हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे सिक्स्थ क्लास का आपका चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। अब यहाँ पे देखिए, आपका चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इस चैप्टर के अंदर देखिए आपकी जो शेप्स होती है, आपकी बहुत तरह की शेप्स होती है। उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपका पिछले जो चैप्टर हमारा रहा है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने यहाँ पे देखा था कि आपका एक कंसेप्ट आया था, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट आपका बनता है 2 पॉइंट से। मान लेते हैं ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाता है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट हमें मिल जाता है। तो इन लाइन सेगमेंट का इस चैप्टर के अंदर रोल रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका जो कंपैरिजन होता है ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे। मान लेते हैं जैसे कोई एक लाइन सेगमेंट हमारे पास ए बी है, या आपके पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है, एंड एक लाइन सेगमेंट आपके पास यहाँ पे सी डी है, और इसकी जो लेंथ है ये आपकी मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, और इसकी लेंथ जो आपकी 2 सेंटीमीटर है। तब यहाँ से देखिए हम कह सकते हैं कि जो आपका ए बी है वो आपका बड़ा है किससे, सी डी से। तो ये आपका क्या होता है, कंपैरिजन करते हैं हम किसके बिहाफ पर, जो हमारे पास फिगर्स होती है या जो हमें ऑब्जर्वेशन जो हमें दिख रहा होता है उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद देखिए आपका फर्स्ट यहाँ पे आपका आता है रूलर, एंड इसके अंदर आपका आता है एक डिवाइडर। तो यहाँ पे देखिए रूलर आपका सिंपल क्या होती है, एक स्केल टाइप होता है। ये आपका इस तरह यहाँ पे एक स्केल होती है। इसको मैं आपको फिगर के अंदर दिखा देता हूँ कि किस तरह आपका ये होता है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो, यदि हम बात करते हैं रूलर की, तो ये आपका यहाँ पे रूलर रहने वाला है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे रूलर रूलर आपका इस तरह का होता है। इसमें यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया होता है आपको, सिंपल यहाँ पे सेंटीमीटर होता है। एंड डिवाइडर हमारा क्या होता है, इस तरह का एक हमारा यहाँ पे डिवाइडर होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये आपका रूलर हो गया और डिवाइडर हो गया। फिर आपका देखिए लाइन सेगमेंट, यदि हमें लेना है कोई लाइन सेगमेंट किसी रूलर के ऊपर लेना है। अब कैसे ये लेंगे आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा और हमें मान लिया 6 सेंटीमीटर का चाहिए। तो ये आपका सिंपल क्या हो जाएगा, ए से बी तक आपका यहाँ पे ले लेंगे। ये आपका कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि घर में आपके पास रूलर होता है तो वहां पे आप इजिली इसको बना के देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे 1 सेंटीमीटर के अंदर यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात होती है 10 मिलीमीटर आपके पास होते हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर। तो ये आपको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी तरह, देखिए उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे इसकी कुछ एक्सरसाइज वगैरह आ जाता है। एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ नहीं होता इसमें, तो सिंपल आप इनको सभी को कर लीजिएगा। इसमें कुछ ज्यादा बताने वाली बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे आता है एंगल्स। इसमें आपका आता है राइट एंड स्ट्रेट। ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, यदि हम बात करते हैं एंगल्स की बात यदि हम करते हैं, तो एंगल्स में आपका क्या होता है,
एंगल्स की बात करते हैं यहाँ पे। एंगल्स आपको मैंने बताया था कि जब दो लाइन सेगमेंट ज्वाइन होते हैं और जो यहाँ पे गैप बचता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। मान लेते हैं इसको थीटा। इस तरह एक लाइन सेगमेंट आपका एक्स वाई है, या इसको एक बोल देते हैं एक्स जेड। इस तरह आपकी ये रे भी हो सकती है और लाइन सेगमेंट भी हो सकती है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई रे नहीं हो सकती। तो सिंपल यहाँ पे राइट एंगल कब बनता है आपका, ये आपको यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि राइट एंगल आपका कब बनता है। अब देखिए यदि कोई एंगल इस तरह आपका होता है, मतलब यहाँ पे आपका 90 डिग्री मिल जाता है। यदि आपका कोई एंगल, इसको हम यहाँ पे ए पॉइंट मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, और यदि कोई एंगल आपका 90 डिग्री मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, राइट एंगल बोलेंगे। और जो आपका स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल के केस में आपका क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट आपका बी है। तो यहाँ पे जो ये आपका यहाँ पे एक्स पॉइंट है, यदि मैं इसका एंगल काउंट करूं तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको बोलेंगे यहाँ पे स्ट्रेट एंगल। और यहाँ पे याद रखने वाली बात होती है कि टोटल एंगल आपका कितना होता है, टोटल एंगल आपका 360 डिग्री होता है। कैसे, अब देखिए यहाँ पे दो लाइन हम इस तरह खींच लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 90 का हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये आपकी एक लाइन ए बी है एंड ये आपका पी क्यू लाइन है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि जो ए बी है आपकी, वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या होता है, यदि कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, ये आपका परपेंडिकुलर का साइन है। अब देखिए यहाँ पे यदि कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, जो वहां पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे प्रत्येक एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये सब आपके चारों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। यदि मैं इनका सम करता हूँ, इन सभी का सम करने पे मुझे टोटल एंगल मिलेगा, और वो टोटल एंगल कितना हो जाएगा आपका, वो आपका 360 के इक्वल हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये तो बात हो जाती है आपकी एंगल्स टू टाइप्स के। हम कह सकते हैं कि आपका एक मतलब इसमें एंगल्स में हमने सिंपल बताया, एक राइट एंगल, एक आपका स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, ये आपका राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल आपका कंप्लीट हो जाता है। और यदि आपके पास क्लोक, अब देखिए क्लोक से हम क्या समझते हैं, यहाँ पे कंप्लीट एंगल हमने आपको बताया। अब उसके बाद देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक क्लोक है, ये हमारे पास यहाँ पे एक क्लोक है, और क्लोक के अंदर देखिए 1 से लेके 12 तक आपके डिजिट होते हैं। यदि हम कहते हैं कि कोई जो आपकी जो मतलब ये वॉच टाइम, मतलब ये मिनट वाली जो सुई है, या आपकी जो मिनट वाली ये, इसको सुई बोलते हैं या कुछ भी इसको बोल सकते हैं, मतलब ये जो आपकी हैंड है, मिनट हैंड आपका ये है आपका, जब ये रोटेट होकर 12 पर ही आ जाए तो इसको बोलेंगे हम यहाँ पे कंप्लीट एंगल, जो कि आपका कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का होता है। तो क्लॉक के अंदर हम यहाँ पे देखिए, यदि हमें स्ट्रेट एंगल निकालना है, स्ट्रेट एंगल देखिए, यदि यहाँ पे 12 पर आपका ये क्लॉक हैंड 12 पर था और ये किस पे आ जाए, 6 पे आ जाए, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे यहाँ पे स्ट्रेट एंगल, जो कि आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। राइट एंगल की यदि मैं बात करता हूँ, तो राइट एंगल क्या हो जाएगा कि एक इसका हैंड जो होगा 9 पे होगा, एक आपका 6 पे हो जाएगा। जो एंगल यहाँ पे मिलेगा आपको वो 90 डिग्री का होगा, जिसको बोलेंगे राइट एंगल। इस तरह यहाँ पे आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आपकी ये एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज में आपका यहाँ पे एक छोटा सा जो आपका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आपको नहीं बताया है। तो देखिए जो आपका ये स्ट्रेट एंगल होता है क्लॉक के अंदर, इसको हम बोलते हैं 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन। जी आपका मतलब पूरे जो आपका पूरा जो घुमाव है इसका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन। और इसी को क्या बोलते हैं, टू राइट एंगल्स। क्योंकि देखिए यहाँ पे यदि हम 90 + 90 करते हैं तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 180 मिलेगा।
और स्ट्रेट ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसको कह सकते हैं टू राइट एंगल्स। नेक्स्ट केस आपका इसका क्या होता है, फ्रॉम 6 to 9। 6 to 9 में आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए मान लेते हैं आपके पास एक, यहाँ पे सिंपल आप एक ऑरेंज ले लेते हैं। एक ऑरेंज को हम क्या करते हैं, चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। चार पार्ट में डिवाइड करने पर जो ये आपका ये पार्ट हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम कितना, 1/4। ये आपका क्या कहलाएगा, 1/4 कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन। और इसको हम क्या कह सकते हैं, वन राइट एंगल, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट केस देखिए आपका यहाँ पे 1 to 10 इन्होंने यहाँ पे लिया है। तो 1 to 10 पे देखिए इन्होंने क्या कहा है, 3/4 पार्ट। ये आपका इसका कितना है, 3/4 पार्ट है ऑफ ए रिवोल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे हम, थ्री राइट एंगल्स। दैट इज जो आपका यहाँ पे देखिए, यदि मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देता हूं तो ये तो आपका एक पार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट आपका ये हो जाएगा, और फिर इस तरह आपका यहाँ पे हो जाएगा। और हम बात किसकी कर रहे हैं, जो आपका यहाँ से ये जो घुमाव बन रहा है यहाँ पे, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपका 3/4 पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। इसी तरह देखिए एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन यहाँ पे किस तरह आपको मिलेंगे। एक्सरसाइज आपकी है यहाँ पे 5.2। उसके बाद एक क्लॉक है आपके पास, इसमें 3 to 9 है आपका। अब देखिए यहाँ पे एक क्लॉक बना लेते हैं। यहाँ पे ये आपका 3 हो जाएगा, टू 9, तो 9 आपका इस साइड हो जाएगा। यहाँ पे इसको कहते हैं, ये 3 है, ये आपका 9 है, ये आपका 6 है, और ये आपका कितना है, यहाँ पे 12 है। अब 3 to 9 बताना है कि कितना पार्ट हो जाएगा, इसकी फ्रैक्शन लिखना है। फ्रैक्शन आपकी क्या होती है, फ्रैक्शन के अंदर एक तो आपका न्यूमिनेटर होता है, एक आपका डिनोमिनेटर होता है। जो नंबर आपके न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ये आपकी क्या होती है, फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब बात कर रहे थे 3 to 9 की। अब 3 to 9 में देखिए यहाँ पे आपको एंगल कितना मिल रहा है, ये स्ट्रेट एंगल मिल रहा है, जो कि आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं, और टू राइट एंगल भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह आप 4 to 7 के लिए कर सकते हो, 7 to 10 के लिए कर सकते हो। तो इसका मेन कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ये आपका कंसेप्ट है क्या। मान लेते हैं ये आपकी एक क्लॉक है। अब देखिए ये क्लॉक है, यहाँ पे आपका 12 है, ये आपका 1 है, और इसी तरह यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, एंड देन ये 9। इस तरह मान लेते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए यदि मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ कि आपका जो एक, मतलब ये आप इसको या तो 1 आवर कह दो, ये आपका कितना हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा, या आप इसको 5 मिनट भी कह सकते हो। तो एंगल बिटवीन 1 आवर, 1 आवर के अंदर कितना एंगल होगा आपका। अब देखिए आपके पास यहाँ पे कितना है, 1 आवर में आपको निकालना है। तो सिंपल हम यहाँ पे कितना करेंगे, टोटल एंगल 360 है आपके पास, और यहाँ पे कितना 1 to 12 डिजिट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो सिंपल यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। मतलब यहाँ पे कहने की बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है आपका, 30 डिग्री है। और यदि मैं 30 को, ये आपका यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है, तो नेक्स्ट आपको कितना हो जाएगा, ये नेक्स्ट जो आपका 1 से 2 के बीच में निकालेंगे वो भी आपका 30 हो जाएगा, 2 से 3 के बीच में निकालेंगे वो भी 30 हो जाएगा। इस तरह ये सब 30 के हो जाएंगे। अब देखिए हमें क्या निकालना है, मान लेते हैं कि एंगल बिटवीन 12 to 3 निकालना है। 12 to 3 निकालेंगे। अब यहाँ पे 12 to 3 निकालेंगे तो यहाँ पे कौन सा एंगल निकालना है आपको, इस तरह का एंगल निकालना है, ये वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 + 30 + 30, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे आपको ये एंगल निकालना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको, मान लेते हैं कि आपको 2 to 7 निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ये आपका 2 है, और यहाँ पे आपका 7 है। इस तरह हम यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका 6 है, ये आपका 5 है, ये आपका 4 है, और ये आपका 3 है। अब देखिए आपको निकालना कितना है,
2 to 7, ये आपको यहाँ पे ये वाला एंगल निकालना है। अब देखिए 30 इसके लिए हो जाएगा, 30 इसके लिए हो जाएगा, 30 इसके लिए हो जाएगा, एंड 30 इसके लिए हो जाएगा, और नेक्स्ट भी आपका 30 इसके लिए हो जाएगा। तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं इसको, 30 + 30 ये 60 हो जाएगा, फिर 90 आपका हो जाएगा, फिर आपका 120 हो जाएगा, एंड देन आपका 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल को फ्रैक्शन में क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे सिंपल ये आपका कितना एंगल हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे सिंपल याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आप इसी तरह यहाँ पे इसके, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है आपका क्लॉकवाइज, आपका ये वर्ड है क्लॉकवाइज। अब इसका मीनिंग समझते हैं ये आपका होता क्या है। मान लेते हैं ये आपकी एक क्लॉक है। अब क्लॉक के अंदर देखिए जो आपकी जो घड़ी की जो हैंड होते हैं वो आपके इस तरह चलते हैं। ये घड़ी के जो आपके हैंड होंगे वो इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो इसी डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, क्लॉक वाइज। इसी को क्लॉकवाइज कहते हैं। और बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज की। यदि आप कहीं पे लिखा आता है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें घड़ी के जो उल्टी डायरेक्शन होती है, घड़ी के विपरीत डायरेक्शन होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है, उसमें क्या उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये सिंपल आपका सारे क्वेश्चन ये हो जाएंगे। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है। इन्होंने कहा कि विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्टिंग फेसिंग, फर्स्ट आपको कहा है कि ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं ये आपकी यहाँ पे ईस्ट है, ये आपकी वेस्ट है। इस तरह यहाँ पे मान लेते हैं ये आपकी नॉर्थ हो जाएगी, तो ये आपकी साउथ हो जाएगी। अब देखो इसने क्या कहा है कि ईस्ट से आपको चलना है 1/2 और क्लॉकवाइज चलना है, तो क्लॉकवाइज आपकी ये डायरेक्शन देगी। अब ईस्ट से हम चले 1/2, मतलब 1/2 देखो अब कितना होता है, 1/2 मतलब 2, आपको 90 चलना पड़ेगा। तो हम यहाँ से चले यहाँ पे पहुंचेंगे, तो हम किस डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे, वेस्ट में पहुंच जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये नंबर आपका दिया हुआ है 1/2, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन। अभी आपने अपनी पिछली क्लासों में पढ़ा था मिक्स फ्रैक्शन आपकी क्या होती है। अब मैं यहाँ पे सिंपल आपको बता देता हूँ मिक्स फ्रैक्शन कैसे सोल्व होती है, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आप 2 रखेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 के अंदर कराएंगे, 2 × 1 प्लस जो आपका यहाँ पे होगा ये न्यूमिनेटर में इसको ऐड करा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 + 1/2, दिस इज अवर 3/2। तो इससे ये सिंपल आपका यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये आपका बी पार्ट भी आप कर सकते हैं एंड सी भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंपल डी भी यहाँ पे आपका हो जाएगा। इस तरह ये सभी पार्ट आपको यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका आता है एंगल्स। अब एंगल्स में आपका यहाँ पे एक दिया हुआ है एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब देखिए इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आपके क्या होते हैं। यहाँ पे आपका हेडिंग रहेगी एंगल्स। एंगल्स में आपको दिया हुआ है इन्होंने एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स, ये आपको 3 एंगल्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल आपको करना क्या है, 3 एंगल्स आपके पास है। अब मैं इनकी आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल की। यहाँ पे देखो रटने में बड़ा नुकसान होता है, आपको यहाँ पे रटना नहीं है। तो सिंपल क्या होता है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए आपके पास कोई एक्यूट एंगल है, और ए यदि आपके पास कोई एक्यूट एंगल है तब इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से बड़ी होगी और 90 डिग्री से छोटी होगी। अब देखिए ये जो साइन होता है ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन का साइन होता है आपका, ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा।
तो ये यहाँ पे एक्यूट एंगल की जो डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि आपका जो एक्यूट एंगल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री से बड़ी होती है और 90 डिग्री से छोटी होती है। फिर बात करते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल में सिंपल आपका क्या होता है, जो इसकी मान लेते हैं कोई बी आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से बड़ी होगी और 180 डिग्री से छोटी होगी। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच एक वैल्यू बचती है 90 डिग्री। तो जो एंगल आपके मान लेते कोई एंगल थीटा आपका कितना हो जाए 90 डिग्री का होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम राइट एंगल। इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री इक्वल में नहीं लिया गया कि भाई ये नहीं कहा गया कि इक्वल होगी उसके। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 180 डिग्री से छोटी मतलब 180 डिग्री भी नहीं होनी चाहिए। अब 180 डिग्री से छोटी, तो 180 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, मान लेते कोई थीटा आपका 180 डिग्री हो जाए, तो ये आपका क्या कहलाया जाएगा, स्ट्रेट एंगल। ये आपका यहाँ पे स्ट्रेट एंगल कहलाया जाएगा। और सिंपल देखिए आपका नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स में आपका क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है 180 डिग्री से आपकी बड़ी होती है। मान ली कोई सी एंगल आपका रिफ्लेक्स एंगल है, तो इसकी वैल्यू 180 डिग्री से बड़ी होगी और 360 से छोटी होगी। तो इस एंगल को हम यहाँ पे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये आपका सिंपल यहाँ पे कवर हो जाएगा। अभी थ्री डेफिनेशन की जो हमने आपको थ्री डेफिनेशन ये प्रोवाइड कराई है, अब इनका यूज क्या होता है। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई फिगर है और फिगर हमारे पास एक क्लॉक की ले लेते हैं हम, क्या आपके पास एक क्लॉक है और यदि यहाँ पे कहते हैं कि ये आपका 90 डिग्री एंगल है, तो इसको तो हम बोल देंगे यहाँ पे क्या, राइट एंगल, इस तरह बोल दिया जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कहते हैं कि आपने एक आपकी रे ये है और एक ही आपकी रे है और यहाँ पे जो एंगल है ये आपका 120 है। तो इस एंगल को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज। उसके बाद नेक्स्ट एक्यूट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस तरह के जो आपके होते हैं एंगल, मान लेते हैं ये आपका 45 है, तो इस तरह के एंगल को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्यूट एंगल। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें थोड़ा क्या करना होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए इस तरह की आपकी लाइन बनेगी। जो आपका ये एंगल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, मान लेते हैं इसको 270 मान लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स हो जाएगा। ये आपका कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स इन्होंने लिया हुआ है एक्यूट एंगल समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट जो आपकी फिगर, ये फिगर है आपकी ओपनिंग बुक। तो बुक आपकी जो होती है वो इस तरह ओपन होती है। मान ली इस तरह हमने कोई ओपन बुक की, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि एन एंगल स्मॉलर देन ए राइट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ये भी आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। अदरवाइज आप कह सकते हैं कि जिस एंगल की वैल्यू आपकी जीरो से बड़ी होती है एंड 90 से छोटी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल। तो ये भी आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। फिर बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। तो ऑब्ट्यूज एंगल में आपका क्या होता है, यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो आपकी एंगल की लार्जेस्ट, जो आपका एंगल है वो लार्जेस्ट होगा राइट एंगल से एंड लेस देन होगा स्ट्रेट एंगल से। तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि जो आपका एंगल है उसकी वैल्यू यदि 90 डिग्री से बड़ी है एंड 180 से छोटी है, तो उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। तो ये भी आप इसको याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल में देखिए, रिफ्लेक्स एंगल में भी सिंपल आपको यहाँ पे क्या बताया गया है, जो आपका ए रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन ए स्ट्रेट एंगल। जो आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है वो लार्जर होता है किससे, स्ट्रेट एंगल से होता है, बट लेस देन होता है किससे, टोटल एंगल से लेस देन होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज 5.3 आ जाती है। अभी आपके पास एक एक्सरसाइज है 5.3। अब देखिए इसमें क्या करना है,
इस एक्सरसाइज में फर्स्ट आपका यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग, यहाँ पे आपको मैच करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल आपको कब मिलता है? स्ट्रेट एंगल आपका, मान लेते हैं ये आपकी कोई क्लॉक है, इस तरह की आपकी क्लॉक है, और इसका जो फर्स्ट हैंड है वो 12 पे है, और सेकंड हैंड आपका कितने पे है? यहाँ पे 6 पे है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ये स्ट्रेट एंगल मिलेगा। तो अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। स्ट्रेट एंगल के लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? लेस देन 1/4, मतलब लेस देन 1/4। इस तरह हमने यहाँ पे क्या किया, ये एंगल मान लेते हैं कोई थीटा है, ये एंगल जो आपका स्ट्रेट एंगल है वो थीटा मान लेते हैं। ये आपका कितना है? 1/4 है, लेस देन। तो यहाँ पे 1/4 देखिए आपका क्या हो जाएगा, एक लाइन यदि मैं इस तरह खींच दूं, एक लाइन इस तरह खींच दूं, तो ये आपका 1/4 हो जाएगा। और इसने इन्होंने बोला है कि जो ये स्ट्रेट एंगल है वो लेस देन 1/4 होना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। अब उसके बाद मोर देन हाफ, मतलब मोर देन हाफ का मतलब यहाँ पे क्या है? ये 1/2 से ज्यादा है, तो ये भी बात गलत है। अब उसके बाद सी ऑप्शन को चेक करते हैं, हाफ ऑफ रिवोल्यूशन। मतलब हाफ ऑफ रिवोल्यूशन में मान लेते हैं हमारे पास एक क्लॉक है, तो यहाँ पे ये 12 है और ये आपका 6 है, तो हाफ ऑफ रिवोल्यूशन आपका ये हो जाएगा, ये आपका हाफ ऑफ रिवोल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे राइट एंगल की बात हम करते हैं। राइट एंगल में क्या होता है आपका? राइट एंगल में मान लेते हैं ये आपके कोई एप्पल है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये जो आपके एंगल मिलेंगे वो सब 90 डिग्री हो जाएंगे। या हम कह सकते हैं कि यदि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तब ये एंगल कितने मिलेंगे? 90 डिग्री मिलेंगे, दैट इज 1/4 मिलेंगे ईच। 1/4 ये आपके सभी 1/4 हो जाएंगे। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी बात आती है एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल में आपका क्या होता है? एक्यूट एंगल आपके 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे इन्होंने कहा लेस देन 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। मतलब यहाँ पे लेस देन 1/4 का मतलब यहाँ पे एक क्लॉक बनाते हैं, ये आपका 1/4 पार्ट हो गया। तो ये इससे छोटा, मतलब ये इसके बीच में यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से हमेशा यहाँ पे कम रहेगी, 90 डिग्री से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लेस देन दिस आपका आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की, तो ये मोर देन पे आपका आ जाएगा, मोर देन हाफ। हाफ से अधिक नहीं, ये आपका मोर देन हाफ नहीं आएगा। मोर देन हाफ आपका कब आएगा? देखिए यदि आपका हाफ से अधिक हो जाए, मतलब 180 से ज्यादा हो जाता है आपका, तो हमने बताया था उस एंगल को क्या कहते हैं? यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो इसके लिए आपका क्या आ जाएगा? ये इसके लिए आपका ये आ जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल की, तो ऑब्ट्यूज एंगल आपका किस में आ जाएगा? 1/4 एंड 1/2 के बीच में आ जाएगा आपका। मतलब यहाँ पे 1/4 90 डिग्री से आपको बड़ा होना चाहिए और आपका 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एफ ऑप्शन बचता है इसको यहीं पे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलता है, आपको क्लासीफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज ए राइट एंगल, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। अब देखिए यहाँ पे फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। आपका राइट एंगल आपके कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद स्ट्रेट एंगल आपके 180 डिग्री के होते हैं। उसके बाद एक्यूट एंगल की जो वैल्यू होती है वो 0 से ज़्यादा होती है, यहाँ पे हम राइट कर देंगे एक्यूट, और 90 डिग्री से कम होती है। ऑब्ट्यूज एंगल में आपका देखिए जो इसकी वैल्यू होती है ऑब्ट्यूज एंगल की वो 90 डिग्री से ज़्यादा होती है, 180 डिग्री से कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव में आपकी 180 से ज़्यादा होती है और 360 से कम होती है। अब देखिए यहाँ पे ये आपको एंगल पूछा गया है, तो ये एंगल आपका यहाँ पे आपको क्या लेना है? अपना प्रोटेक्टर या प्रोटेक्टर वगैरह लेना है। उससे क्या करना है? यहाँ पे सिंपल इसको मेजर करेंगे आप। प्रोटेक्टर को यहाँ पे जिस तरह आप पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक एंगल मिलेगा। ये एंगल आपका क्या हो जाएगा?
90 डिग्री से छोटा हो जाएगा, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, ये आपका यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा एक्यूट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रोटेक्टर यूज करेंगे तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे चेक करेंगे हम उससे अपना प्रोटेक्टर से चेक करेंगे तो ये आपका एंगल 90 डिग्री का मिलेगा यहाँ पे, तो इसको राइट एंगल बोल देंगे। और नेक्स्ट इसी तरह आपको यहाँ पे सारी फिगर कंपेयर कर लेनी है, आपका स्ट्रेट एंगल हो जाएगा और यहाँ पे ये प्रोटेक्टर यूज करके ही आपको यहाँ पे इसका पता लगेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब आपका प्रोटेक्टर होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रोटेक्टर आपका कुछ इस तरह होता है, यहाँ पे इसकी मेजर्स दी होती है ये 0 to 180 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री पे मान लेते हैं यदि हमें कोई एंगल मेजर करना है, इस तरह का एंगल आपको यहाँ पे एक कुछ इस तरह का एंगल है, तो यहाँ पे आपको ये मेजर करना है कि आपका कितने डिग्री का यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे जो ये लाइन होती है इसको अपनी उस एंगल पे रखना है और यहाँ से देखना है मैच करके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी ये वाली है ये आपकी है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री का हो जाएगा। और नेक्स्ट इस साइड से भी आप जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इससे भी आप मेजर कर सकते हैं इसको, तो ये आपका क्या कहलाता है, प्रोटेक्टर कहलाता है। इसी तरह आप इस लाइन पर अपना जो आपके पास प्रोटेक्टर है वो यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि एंगल आपका कितना हो जाएगा। तो ये आपका प्रोटेक्टर का यूज हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रोटेक्टर के थ्रू आप जो क्लॉक होती है उसके एंगल भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो यदि आपकी क्लॉक में 9 AM हो रखा है तो आपका वहां पे एंगल क्या रहा है, तो आप उसको प्रोटेक्टर की हेल्प से भी आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज जो हमने आपको अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया उससे भी आप उसको निकाल सकते हैं। इसके बीच में यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनेगा, इसके बीच में भी 30 डिग्री हो जाएगा, इसमें भी 30 डिग्री हो जाएगा, टोटल करेंगे तो आपका यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। तो आप विदाउट कंपास क्लॉक के अंदर आप ये कर सकते हैं, बट इस फिगर के अंदर आपको कंपास ही यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये आपका स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो ये आपका 180 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप इसे को यदि कंपास की हेल्प से करेंगे तो आपका ये 30 डिग्री आएगा। अदरवाइज आप जानते हैं कि ये 1 आवर के बीच में जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का होता है। उसके बाद इसका इन्वेस्टिगेट किस तरह करना है, आपको सिंपल आपका जो प्रोटेक्टर है उसको यूज करके इसको इन्वेस्टिगेट करना है। इस तरह की आपकी फिगर्स एग्जाम में होंगी, इनको आपको इन्वेस्टिगेट करना है, इनकी मेजर लिखना है, इनका टाइप लिखना है। टाइप में आप लिखोगे इसके ये एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, सभी डेफिनेशन मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। उसके बाद बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइन की। अब देखिए परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है आपकी, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एंड द एंगल बिटवीन ए राइट एंगल, यदि दो लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती है, और जो इंटरसेक्ट कहते हैं कि यदि दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करती है, और कट करने पे यदि वहां पे एंगल आपको 90 डिग्री मिलता है तो उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। परपेंडिकुलर लाइन को हम जो राइट डाउन करते हैं वो इस सिंबल से करते हैं। मान लेते हैं कि ए बी आपकी परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, तो आप इसको ये साइन आपका रहता है परपेंडिकुलर के लिए इस तरह, इसको बोल सकते हैं हम उल्टा टी। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मतलब ए बी कोई लाइन है, यहाँ पे इस लाइन को कह देते हैं ये ए बी है, ये आपकी सी डी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ए बी हमने कहा कि परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ए बी परपेंडिकुलर कहो सी डी के ऊपर या सी डी परपेंडिकुलर कहो ए बी के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप इनको कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल, विच ऑफ द फ्लोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखिए एडजेसेंट एजिस ऑफ ए टेबल टॉप, जो टेबल टॉप की एडजेसेंट एजिस होती है इनके बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो सिंपल है
उसके बाद लाइन ऑफ रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक की लाइन इस तरह होती है, ये आपकी परपेंडिकुलर नहीं होती, तो ये आपका यहाँ पे नहीं हो जाएगा। उसके बाद लाइन सेगमेंट फॉर्म, ये है फॉर्मिंग द लेटर एल। अब देखिए लेटर एल में जो लाइन सेगमेंट ये बनता है आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। वी के अंदर नहीं बनता है तो ये आपका नहीं होगा। उसके बाद इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे इसने कहा है कि लेट पी क्यू बी दी परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। यहाँ पे देखिए, यहीं पे मैं आपको सोल्व कर देता हूँ इसको। ये आपका कोई पी क्यू पॉइंट है, ये पी क्यू कोई एक रे है, ये आपकी किसी लाइन सेगमेंट एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे सबसे पहले जानना है कि एंगल जो होंगे सब 90 डिग्री हो जाएंगे। उसके बाद आगे का काम देखें, यहाँ पे इसने कहा कि लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए। तो ये पॉइंट जहाँ पे कट कर रही है ये ए पॉइंट है। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई, जो आपकी पी ए वाई है, तो ये आपका इसका मेजर कितना हो जाएगा, एंगल पी ए वाई आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं पी ए एक्स, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला निकाल सकते हैं आप एक्स ए क्यू, ये भी आप निकाल सकते हैं, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह सभी एंगल यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। अब देखिए ट्राइंगल्स में आपको सिंपली पता होना चाहिए, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि आपका जो ट्राइंगल होता है वो 3 साइड से मिलकर बनता है। इस तरह आपका 3 साइड से मिलकर क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है। उसके बाद देखिए यदि हम बहुत सारे लाइन सेगमेंट को बात कर रहे हैं, किसकी, लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, यदि हम बहुत सारे लाइन सेगमेंट को जोड़ देते हैं तो उन जोड़ने से हमें क्या मिलता है, पोली, ये आपका पॉलीगन मिलेगा आपको। बहुत सारे लाइन सेगमेंट को जोड़ने पे आपको पॉलीगन मिलेगा। और यदि किसी पॉलीगन के अंदर 3 साइड है तो उसको हम बोलेंगे ट्राई एंगल। अब देखिए ट्राइंगल आपको यहाँ पे सिंपल इसके कुछ मेजर्स टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, जो ट्राइंगल का जो इंटीरियर सम होता है एंगल्स का, ये आपका कितना होता है, 180 डिग्री। फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। मान लेते हैं ये कोई ट्राइंगल ए बी सी है आपका, और यहाँ पे जो आपका एंगल ए, ये आपका एंगल ए हो जाएगा, ये आपका एंगल बी हो जाएगा, ये आपका एंगल सी हो जाएगा। तब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, इनका जो सम हो जाएगा वो आपका 180 डिग्री होता है। ये प्रत्येक ट्राइंगल के, ईच ट्राइंगल के केस में आपका 180 डिग्री ही होगा। तो इस केस में भी आपका 180 डिग्री होगा, इस केस में भी आपका 180 डिग्री होगा, इस केस में भी आपका 180 डिग्री होगा। ये आपको सभी यहाँ पे याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये रह जाता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह की मेजर्स हमने यहाँ पे निकाल लिया कि भाई जब सभी का एंगल का सम कितना हो जाए, मतलब तीनों ट्राइंगल जो आपका इंटीरियर सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे एंगल ए आपका 60 डिग्री है, एंगल बी आपका 60 डिग्री है, एंगल सी आपका 60 डिग्री है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सभी एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। यदि 180 डिग्री मिलता है तो ये ट्राइंगल बना रहा है, अदरवाइज ये ट्राइंगल नहीं बना रहा है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसके टाइप हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे कि आपके टाइप होते क्या है इसके ट्राइंगल्स के। तो बेसिकली इसके यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे साइड के बिहाफ पे बात करता हूँ, साइड क्या होती है, मान लेते हैं ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इसको नाम देते हैं ए बी सी। ये आपके इसके पास एक ट्राइंगल है, तो ये जो आपकी ए बी हो जाएगी इसको साइड कहते हैं। जो आपकी ए सी है ये भी आपकी एक साइड हो जाएगी, आपकी जो बी सी है ये भी आपकी एक साइड हो जाएगी। अब देखिए साइड के बिहाफ पे हमारे जो ट्राइंगल्स होते हैं वो 3 पार्ट में हमने यहाँ पे डिवाइड किए हैं। सबसे फर्स्ट देखिए जो आपका एक ट्राइंगल होता है हैविंग ऑल 3 अनइक्वल साइड,
एक ट्राइंगल जिसके पास कोई भी मतलब तीनों की तीनों साइड क्या होती है, अनइक्वल होती है, उसको क्या कहते हैं, स्केलन ट्राइंगल। उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, स्केलन ट्राइंगल। जैसे मान लेते हैं ये आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये आपकी 2 सेंटीमीटर है, ये आपकी 3 सेंटीमीटर है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक साइड क्या होती है आपकी, अनइक्वल होती है, मतलब ये कोई भी आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्केलन ट्राइंगल बोलेंगे। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन बनती है यहाँ पे कि ए ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल जिसके पास टू, जो आपकी क्या होती है, इक्वल साइड्स होती है। इक्वल साइड्स मान लेते हैं ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये आपका ए बी सी है यहाँ पे, और ये आपका 2 सेंटीमीटर है, एंड ये भी आपका 2 सेंटीमीटर है, और ये आपका यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी साइड जो है, ये साइड आपकी इस साइड की इक्वल है, तो ये टाइप इस टाइप की ट्राइंगल को क्या कहते हैं हम, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि एक ट्राइंगल आपके पास जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसे एग्जांपल में यहाँ पे एक ट्राइंगल है ये, इसमें यहाँ पे ये जो आपके जो डबल डंडे हैं ना, ये आपको कहते हैं कि तीनों साइड्स इक्वल है। यदि किसी ट्राइंगल के अंदर सिर्फ 2 डंडे होते हैं इस तरह करके, तो ये आपको कहते हैं कि 2 साइड इक्वल है। तो ये आपको यहाँ पे इसका कुछ नोटेशन होते हैं, ये याद रखने होते हैं। तो ये तो बात होती है जो ट्राइंगल के टाइप्स होते हैं ऑन बेस्ड ऑन साइड्स। साइड्स के बेस पे मतलब ये हमने बता दिया। उसके बाद हम बात करते हैं एंगल के बेस पे। अब एंगल के बेस पे कैसे बात करेंगे, अब देखिए यहाँ पे एंगल के बेस पे हमने कहा यहाँ पे इफ ईच एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री, यदि सभी के सभी जो एंगल्स है वो 90 डिग्री से कम हो, तब उस ट्राइंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कैसे, यहाँ पे देखिए मान लेते हैं ये आपका यहाँ पे 60 है, ये भी आपका 60 है, ये भी आपका 60 है। तीनों का मैं सम करूंगा तो आपका कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अगर 180 डिग्री आता है तो ये ट्राइंगल कहलाया जाएगा, अदरवाइज ये ट्राइंगल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे टाइप्स की तो कोई बात ही नहीं बनती है। तो यहाँ पे 180 डिग्री देखिए यहाँ पे करिएगा आप, 180 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरह के ट्राइंगल को देखिए यहाँ पे सभी के सभी 90 डिग्री से कम है, तो इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट हम बात करते हैं यदि वहां पे वन एंगल, किसी ट्राइंगल के अंदर वन एंगल राइट एंगल है, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे उस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। यदि मतलब एट कोई एक एंगल उसमें 90 डिग्री का होता है, तो उस तरह के ट्राइंगल को बोलते हैं हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये नेक्स्ट टाइप हो जाता है इसका। उसके बाद आपका आता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। इसमें क्या होता है कि एक जो एंगल आपका होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। इस एग्जांपल में देखिए जो आपका ये जो एंगल के है, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री आपका यहाँ पे है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इस तरह के ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो साइड के बिहाफ पे पढ़े हमने और एंगल के बिहाफ पे हमने पढ़ा ट्राइंगल का कि किस किस तरह के आपके होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ सिंपल, यहाँ पे इसने क्या पूछा है, मतलब इसने कहा कि ट्राई टू ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ दिस। आपका फर्स्ट है यहाँ पे स्केल एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, बी है आपका एन ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये सभी टाइप्स में आपको क्लियर करा चुका हूं, तो आप इनको सिंपल कर लीजिएगा। कोई इनमें आपका जैसे सी को हम यहाँ पे उठा लेते हैं। सी में इन्होंने कहा है कि एक राइट एंगल होना चाहिए, आइसोसेलेस भी होना चाहिए। अब देखिए आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है आपकी टू साइड इक्वल होती है, और राइट एंगल की प्रॉपर्टी होती है उसमें एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक रफ स्केच बना लेता हूँ इस तरह, इसको बोल देता हूँ ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है। यहाँ पे मैं कहता हूँ ये लाइन जो आपकी है ये इसके इक्वल है, और ये एंगल जो है आपका यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये इसके लिए आपका रफ स्केच बन जाता है। इसी तरह आप इसका नेक्स्ट कर सकते हैं, ये सभी आप इसको यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे एक्सरसाइज है आपकी ये एक्सरसाइज आपकी 5.6 है। अब इसमें देखिए 5.6 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है आपको टाइप बताना है, ट्राइंगल का टाइप आपका क्या रहेगा। अब देखिए इस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम यहाँ पे इसको कवर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।